हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था, जब सिनेमा ने बोलना सीखा का सार, आज हम उस पाठ के करेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टर्स पे कौन कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, पहली बोलती फिल्म के जो विज्ञापन में छापा गया था वो था, वे सभी सजीव हैं, सांसें ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते थे वो। ये सभी बोलती फिल्म के पोस्टर में लिखे गए थे। प्रश्न नंबर 2। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार आदिशर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है कि सन 1929 में आदिशर एम ईरानी ने एक हॉलीवुड की बोलती फिल्म शो बोट देखी थी। उस फिल्म को देखने के बाद उनकी भी इच्छा जागी कि वो भी कोई फिल्म बनाए। तब उन्होंने पारसी रंगमंच के लोकप्रिय नाटक को फिल्म आलम आरा के लिए आधार बनाकर अपनी पहली फिल्म की पटकथा बनाई। प्रश्न नंबर 3। विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? अपने विचार प्रकट कीजिए। इसका उत्तर है, विट्ठल को फिल्म से इसलिए हटाया गया क्योंकि वो उर्दू नहीं बोल पाते थे और उनको उर्दू बोलने में बहुत परेशानी होती थी। लेकिन उन्होंने अपने हक पाने के लिए उन अदालत में मुकदमा कर दिया, जिसके बाद मुकदमा विट्ठल जी जीत गए और वह पहली फिल्म बोलती फिल्म जो भारत की पहली फिल्म थी उस फिल्म के नायक बन गए। नंबर 4। पहली सौवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक आदिशर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? आदिशर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की? लिखिए। इसका उत्तर होगा, पहली सौवाक फिल्म के जो निर्माता निर्देशक थे आदिशर को, उनकी जो फिल्म थी उसके प्रदर्शन को पूरे 25 वर्ष हो गए थे। उस 25 वर्ष पर उनको सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सौवाक फिल्मों का पिता कहा गया। और उन्हें इस मौके पर कहा गया कि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस देश को अपने हिस्से का उन्होंने योगदान दिया है। और इस प्रसंग पर लेखक ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वे बहुत विनम्र व्यक्ति थे। वे उस सौवाक फिल्म के जनक थे जिसकी उपलब्धि को भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के जी को भी अपनाना पड़ा था, क्योंकि यहीं से सिनेमा का एक नया युग शुरू हुआ था। आज जो दादा साहब फाल्के फिल्म अवार्ड दिया जाता है वे फाल्के जी के नाम पर ही दिया जाता है। प्रश्न उत्तर है पाठ से आगे के। प्रश्न नंबर 1। मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते थे, उन्हें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती थी। पर जब सिनेमा ने बोलना सीखा तो उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ के आधार में से खोजें और साथ ही अपनी कल्पना का भी उपयोग करें। इसका उत्तर होगा, मूक फिल्मों में संवाद नहीं होते थे, वह केवल शारीरिक एक्टिंग का ही प्रयोग करते थे। इसलिए जब फिल्म बनानी शुरू हुई तो उसमें पढ़े लिखे लोगों का बोलना भी ज़रूरी हो गया, क्योंकि उस फिल्म में डायलॉग बोलने पड़ते थे, संवाद बोलने पड़ते थे अभिनेता और अभिनेत्री को। इसलिए नायक नायिका को लोकप्रिय होने से अभिनेत्रियों की केश सज्जा और उनके कपड़ों की नकल भी करने लगी थी, क्योंकि दर्शक जो थे वो अभिनेताओं पर उनका प्रभाव पड़ने लगा था। वो अभिनेताओं की नकल करने लगे थे और तकनीकी दृष्टि से फिल्म में भी काफ़ी बदलाव आए। फिल्में और आकर्षक बनने लगी, उसमें गीत संगीत का भी महत्व बढ़ गया। धीरे धीरे आम भाषा का प्रयोग होने लगा। प्रश्न नंबर 2। डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेताओं के मुंह खोलने और आवाज में अंतर आ जाता था। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका उत्तर होगा, फिल्मों में जब अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की दूसरों की आवाज दी जाती थी तो उसको डब फिल्म कहते थे। और इन डब फिल्मों में कभी कभी अभिनेता और अभिनेत्रियों के मुंह खुलने और आवाज में अंतर आ जाता था। इसका कारण था कि अभिनय और संवाद संयोजन में कमी
जो बोलने वाला होता था वो पूरी तरह निपुण तो नहीं हो पाता था, इसलिए जब आवाज़ डब की जाती थी तो उनके मुंह खोलने और बंद करने की असमान गति होती थी, मतलब उनके बोलने और मुंह बंद करने में कोई समानता नहीं होती थी। इसलिए अभिनेता की तालमेल बिठाने में असफलता के कारण ऐसा हो जाता था। अब है अनुमान और कल्पना। इसका प्रश्न नंबर 1 है, मूक फिल्म देखने का एक उपाय यह है कि आप टेलीविज़न की आवाज़ बंद करके फिल्में देखें, उसकी कहानी को समझने का प्रयास करें और अनुमान लगाएं कि फिल्म में संवाद और दृश्य की हिस्सेदारी कितनी है। इसका उत्तर होगा, जब भी हम टेलीविज़न की आवाज़ बंद करके फिल्म देखते हैं तो और कहानी का अनुमान लगाते हैं तो हमें बिना संवाद के वो दृश्य कुछ अधूरे से लगते हैं और हम बिना संवाद यानी बिना डायलॉग के कहानी को समझ नहीं पाते हैं। वो हमारे लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और संवाद और दृश्य एक दूसरे के पूरक हैं, तभी तो फिल्म अच्छी बनती है, तभी तो उसमें मज़ा आता है। इससे दर्शकों को एकाग्रता भी बढ़ती है, मतलब वो पिक्चर को अच्छे से देख सकते हैं और पिक्चर उन्हें समझ में आ सकती है। दृश्यों में संवाद की जरूरत के कारण ही मूक सिनेमा की लोकप्रियता के युग में भी सपवाहक यानी बोलने वाली फिल्म बहुत लोकप्रिय है और दर्शकों की भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि लोगों को बोलने वाली फिल्में बहुत अच्छी लगने लगी थी। अब है आगे भाषा की बात। इसका प्रश्न नंबर 1 है, सवाक शब्द वाक्य पहले सा लगाने से बना है। सा उपसर्ग से कई शब्द बनते हैं। निम्नलिखित शब्दों के साथ सा का उपसर्ग की भांति प्रयोग करके शब्द बनाएं और शब्दार्थ में होने वाले परिवर्तन को बताएं, जैसे हित, परिवार, विनय, चित्र, बल, सम्मान। अब इसमें उपसर्ग लगाने से कैसे हो जाएगा, जैसे हित का सहित, परिवार का सपरिवार, विनय का सविनय, चित्र का सचित्र, बल का सबल, मान का सम्मान। ये सा उपसर्ग लगाने से ये शब्द सारे ऐसे बदल गए। प्रश्न नंबर 2, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। वाक्य में इनका अकेला प्रयोग नहीं होता है। इन दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि उपसर्ग किसी भी शब्द से पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में। हिंदी के सामान्य उपसर्ग इस प्रकार है, अ, अना, नी, दु, कप, सा, सु, अध, बिन, ओ आदि। पाठ में उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। अब ये जो उदाहरण है ये आप इनको देख लीजिए, इसमें से कौन से शब्द हैं, उनके मूल शब्द कौन से, उपसर्ग कौन से, प्रत्यय कौन से और उनसे शब्द कैसे बने हैं, ये सब मैंने इसमें लिख दी हैं, तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। अब इसी तरह ये 15 शब्द और हैं जिन्हें लिखा गया है, जिनको उपसर्ग के साथ बनाया गया है। आई होप आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें।